नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे फ्यूचर के प्राइस का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सिंपल भाषा में ये एक तरीका है जिसमें हम पास्ट के प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम को स्टडी करते हैं ताकि फ्यूचर में प्राइस कहां जाएगा उसका अंदाजा लगा सकें। मतलब जो प्राइस पहले बढ़ा या गिरा और कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए, उस डेटा को देखते हैं। इसके लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कैंडलस्टिक चार्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमें बताता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फंडामेंटल एनालिसिस जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों यहां डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जैसे उसकी अर्निंग, रेवेन्यू या मैनेजमेंट। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पर फोकस करते हैं। हम ये मानते हैं कि प्राइस में सब कुछ पहले से शामिल है, न्यूज, सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स, सब कुछ। तो हमें कंपनी के बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बस चार्ट को समझना है। टेक्निकल एनालिसिस 3 बड़े सिद्धांतों पर काम करता है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी स्टॉक का करंट प्राइस सब कुछ बता देता है। मार्केट का मूड, न्यूज या कोई बड़ी घटना प्राइस ट्रेंड्स में चलता है। प्राइस रैंडमली नहीं बढ़ता, बल्कि एक डायरेक्शन में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। जब तक कोई बड़ा चेंज ना हो, ट्रेंड वैसा ही रहता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोग बार बार वही गलतियां या वही डिसीजंस लेते हैं, जिससे चार्ट में पैटर्न्स दोहराते हैं। इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब सवाल है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चार्ट्स, जैसे कैंडलस्टिक, लाइन या बार चार्ट। फिर वॉल्यूम, जो बताता है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वो मूवमेंट मजबूत है। इसके अलावा हम पैटर्न्स और इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स या कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। ये सब मिलकर हमें ट्रेंड्स और रिवर्सल्स ढूंढने में मदद करते हैं। तो ये काम क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में लोग, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स डर, लालच या लॉजिक के आधार पर फैसले लेते हैं। ये इमोशंस चार्ट में पैटर्न्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टॉक बार बार एक प्राइस लेवल से ऊपर उछलता है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, तो ट्रेडर्स इसे खरीदने का मौका मानते हैं। यही वजह है कि टेक्निकल एनालिसिस इतना पॉपुलर है। टेक्निकल एनालिसिस को डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और यहां तक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं। जो लोग जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या सही टाइम पर स्टॉक खरीदना बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में, किसी भी स्टॉक की कीमत उस वक्त सारी जानी पहचानी जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए होती है। मतलब चाहे न्यूज हो, कंपनी की कमाई हो, मार्केट का मूड हो या कोई बड़ी घटना, ये सब उस कीमत में पहले से ही दिख जाता है। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई अच्छी खबर आती है तो उसका स्टॉक फट से बढ़ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि हमें ये सब अलग से चेक करने की जरूरत नहीं, बस चार्ट देखो, कीमत सब बता देगी। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लो HDFC बैंक का स्टॉक 1500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है या बैंक की कमाई अच्छी आती है, तो ये खबरें कीमत में फौरन दिखेंगी। टेक्निकल ट्रेडर बस चार्ट पर देखेगा कि कीमत कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या वो ऊपर जा रही है या नीचे। उसे ये जानने की जरूरत नहीं कि खबर क्या थी, क्योंकि कीमत वो सारी कहानी खुद बता देती है। अब सवाल है, ये आधार इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम मानते हैं कि सारी जानकारी पहले से कीमत में शामिल है, तो हमें सिर्फ प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम को स्टडी करना है। इससे ट्रेडिंग आसान हो जाती है। आपको कंपनी की बैलेंस शीट, न्यूज या इकोनॉमिक डेटा में उलझने की जरूरत नहीं। बस चार्ट पर ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स देखो और ट्रेड का प्लान बनाओ। भारत में ये आधार बहुत काम आता है।
हमारे यहाँ मार्केट में रोज न्यूज आती है, चुनाव, बजट या मॉनसून की खबरें। ये सब सेंसेक्स या निफ्टी की कीमत में फौरन दिखता है। टेक्निकल ट्रेडर्स इन बदलावों को चार्ट पर देखकर ट्रेड करते हैं, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या स्टॉक्स। ये तेजी से फैसले लेने में मदद करता है, जो हमारे जैसे डायनामिक मार्केट में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस का मूल आधार। कीमत में सारी जानकारी शामिल होती है। अब आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल ट्रेडर्स चार्ट पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम चार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का कौन सा टॉपिक और सीखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ट्रेडिंग सीखते रहें, स्मार्ट बनते रहें। नमस्ते।